हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूँ आप घर पर बहुत अच्छे होंगे। क्लास 7 की हिंदी की बुक निकाल लीजिए। कौन सा लेसन पढ़ रहे थे अपन? लेसन नंबर 4, हार की जीत। याद है कुछ इसमें? बाबा भारती होते हैं, उनके पास एक बहुत सुंदर घोड़ा होता है। वो घोड़ा बहुत स्फूर्ति वाला और तेज़ दौड़ने वाला होता है। बाबा उसको देखकर बहुत खुश होते थे, वो उनकी बहुत ध्यान रखते थे बाबा उस घोड़े का। और रोज़ अगर 8-10 मील पूजा पाठ निपटने के बाद जब तक वो उस घोड़े पर बैठ के घूम के ना आए, उनका मन नहीं भरता था। उनकी घोड़े की जो प्रशंसा पहुँचते पहुँचते कहाँ तक पहुँच चुकी थी, एक डाकू था खटक सिंह, उसके कानों तक पहुँच गई थी। और डाकू उस घोड़े को देखने के लिए आतुर हो चुका था। फिर वो बाबा के पास आता है और बाबा से कहता है कि घोड़ा दिखाओ। बाबा उस घोड़े को दिखाते हैं। घोड़े को देख के वो आश्चर्य में पड़ जाता है। फिर लास्ट में वो बाबा से कहता है कि मुझे घोड़े की चाल भी देखनी है। बाबा भी क्या है, उसकी बातों में आ जाते हैं, क्योंकि बाबा भी मनुष्य थे और अपने घोड़े को वो बहुत पसंद करते थे। तो वो जानते थे कि जब ये घोड़ा भागेगा तेज तो ये डाकू खुश हो जाएगा और इसकी प्रशंसा करेगा। ठीक है, यहाँ तक आगे थे। अब पढ़ते हैं आगे। बाबा जी भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। बाबा जी भी मनुष्य थे। जब खटक सिंह ने बोला कि अगर इसको घोड़े को जो हम इसकी चाल देखना चाहते हैं, तो उन्होंने बाबा जी को याद था कि ये घोड़ा बहुत तेज भागता है, ये तेज जब भागेगा तो खटक सिंह इसको देख के खुश होगा और इसकी प्रशंसा करेगा। घोड़े को खोलकर बाहर गए बाबा जी और घोड़ा वायु के वेग से उड़ने लगा। वायु के वेग से मतलब बहुत स्पीड से, बहुत तेजी से घोड़ा भागने लगा। उसकी चाल देखकर खटक सिंह के हृदय पर सांप लौट गए। उसकी चाल जब देखी तो खटक सिंह के हृदय पर सांप लौट गए, मतलब खटक सिंह ईर्ष्या से जल गया। क्यों ईर्ष्या से क्यों जला? क्योंकि ऐसा घोड़ा खटक सिंह के पास नहीं था। ऐसा घोड़ा बाबा भारती के पास था, जो वायु से तेज, यानी बहुत तेज गति से वो चलता था। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए वो उस पर अपना अधिकार समझता था। डाकू था, और डाकू का क्या काम होता है? लूटपाट करना, दूसरे की वस्तु को अपनी वस्तु बनाना, ये डाकुओं का काम होता है। और वो डाकू था, जो वस्तु उसे पसंद आ जाए वह उस पर अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल भी था, बाहुबल मतलब उसके पास ताकत भी थी और बहुत सारे आदमी भी थे। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी मैं ये घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। एंड में आखिर वो धमकी देकर चला गया बाबा को कि बाबा जी मैं ये घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए, क्योंकि डाकू था और बाबा तो बाबा होता है, बाबा तो सज्जन होता है ना, सिंपल होता है। उसके पास ना आदमी होते ना बाहुबल होता है इतना, वो तो अपने तप में पूजा में ही मग्न रहता है। तो इसलिए बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद ना आती, क्योंकि बार बार ये डर सता था कि कहीं डाकू रात को मेरा घोड़ा चोरी करके ना ले जाए। सारी रात अस्तबल जहाँ घोड़े रखते थे ना, सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। रात रात भर जग के बाबा घोड़े की रक्षा करते थे। प्रतिक्षण खटक सिंह का भय लगा रहता। हर क्षण हर समय उनको ये भय लगा रहता कि खटक सिंह कहीं आ न जाए और घोड़ा ले न जाए। परंतु कई मास बीत गए, कई महीने बीत गए, वह ना आया। बहुत महीने बीत गए, वो नहीं आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए। जब इतने टाइम तक, इतने महीनों तक घटना नहीं घटी, तो बाबा भारती भी क्या हो गए, थोड़े से शांत हो गए कि ठीक है, अब उनका मन पहले जितना धीर न होने लगा था और इस भय को स्वप्न के भय की भांति मिथ्या समझने लगे। और जो धमकी देके गया था, उससे जो उनको डर बच गया था, वो डर उन्होंने सोचा कि यार ऐसे ही बोल के गया होगा ये तो, और ये तो मिथ्या है, यानी गलत है। वो मेरा घोड़ा यानी डाकू मेरा घोड़ा नहीं ले जाएगा। संध्या का समय था, एक दिन की बात है, जब संध्या का टाइम था, बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। बाबा भारती कहाँ पे जा रहे थे? सुल्तान की पीठ पर, यानी उस घोड़े की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी। बाबा भारती की आंखों में चमक क्यों होती थी? क्योंकि वह घोड़े को बहुत प्यार करते थे और मुख पे प्रसन्नता, खुशी थी। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन में फूले न समाते थे। रोज यही काम करते थे बाबा भारती, घोड़े को देखते, कभी उसके रंग को देखते, कभी उसकी चाल को देखते, और वो फूले नहीं समाते थे। उस दिन भी यही हो रहा था। सहसा एक और से आवाज आई। जब घोड़े पे चल रहे थे तो एकदम रास्ते में से आवाज आई, ओ बाबा इस कंगले की भी सुनते जाना। कंगले मतलब दरिद्र, गरीब, जो बहुत पीड़ा में हो, बहुत दरिद्रता में हो, वो होता है कंगले। तो एकदम आवाज आई बाबा को, ओ बाबा इस कंगले की भी सुनता जाना। आवाज में बड़ी करुणा थी। करुणा का मतलब होता है अधीरता, मतलब जैसे कोई बहुत विनम्रता से बोलता हो, कोई बहुत परेशानी में और अपन से रिक्वेस्ट करता हो कि साहब मेरी हेल्प करो, तो उसमें आवाज में बहुत करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज मतलब जिसके किसी हाथ या पैर का ना होना अपाहिज कहलाता है। तो एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा करा रहा था। करा मतलब दर्द से, दर्द हो रहा था, जो करा रहा था। बोले क्यों
क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? बाबा ने उस अपाहिज से पूछा, उस कंगले से पूछा, बताओ तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर बोला, बाबा मैं दुखिया हूँ, मतलब मैं दुखी हूँ, मुझ पर दया करो। राम वाला यहाँ से 3 मील दूर है। कहीं जगह का नाम बताया उसने, राम वाला यहाँ से 3 मील है, यानी 3 मील दूर है, मुझे वहाँ पर जाना है। अपाहिज ने ऐसा बाबा से बोला, घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। उस अपाहिज ने बाबा से बोला कि मुझे घोड़े पे बिठा लो और यहाँ से 3 मील दूर राम वाला है, मुझे वहाँ पर जाना है। तब बाबा ने पूछा, वहाँ तुम्हारा कौन है? तो दुर्गा दत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। तो अपाहिज ने बताया कि दुर्गा दत्त वैद्य का नाम जो आपने सुना होगा, बाबा से पूछा कि दुर्गा दत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उसका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार कर दिया, क्योंकि बाबा भारती को लगा कि किसी अपाहिज की सहायता करना बहुत बड़ा पुण्य का काम है, और वो खुद घोड़े से उतर गए और अपने घोड़े पर उस अपाहिज को बिठा दिया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। और घोड़े की जो लगाम होती है, आगे जो रस्सी बनी हुई होती है घोड़े पे, उसको लगाम कहते हैं, उसको पकड़ के वो धीरे धीरे चलने लगे। सहसा यानी कुछ ही दूरी पर, सहसा एकदम से उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। जैसे कोई पकड़ के खींचता है उस लगाम को, तो बाबा भारती के हाथ से एकदम झटका लगा और वो लगाम छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा, एकदम वो आश्चर्यचकित हो गए जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है। एकदम उन्होंने देखा ये तो अपाहिज ही नहीं है, ये तो बिल्कुल अच्छा आदमी है और घोड़े की पीठ पे बिल्कुल तनकर खड़ा होकर बैठा है, घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है और घोड़े को दौड़ा के भगाया जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खटक सिंह था। उनके मुंह से एकदम चिल्लाना निकल गया, क्योंकि वो जो अपाहिज कौन था, वो डाकू खटक सिंह था। खटक सिंह ने चाल चल के बाबा को बेवकूफ़ बनाने के लिए अपाहिज का रूप धारण किया था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे, फिर कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। पहले तो बाबा भारती डर गए, क्योंकि वो डाकू था और उसने जो किया था वो कर रहा था और घोड़ा लेके भाग रहा था। फिर भी बाबा ने बहुत हिम्मत करी। बाबा भारती कुछ देर तक तो एकदम सहम गए, चुप रहे, लेकिन कुछ निश्चय करके पूरी जोर से चिल्लाकर बोले कि जरा ठहर जाओ। खटक सिंह ने आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया। उस डाकू ने आवाज़ सुन ली और रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेराते हुए कहा, बाबा जी यह घोड़ा अब न दूंगा, क्योंकि घोड़ा खटक सिंह के हाथ पे था। और खटक सिंह ने उस घोड़े को प्यार से सहलाते हुए, हाथ फेरते हुए बाबा से बोला कि बाबा अब ये घोड़ा मैं आपको नहीं दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। लेकिन बाबा जी ने कहा कि परंतु एक बात सुनते जाओ। खटक सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है। बाबा ने उस डाकू की तरफ ऐसे देखा जैसे बाबा बकरे की तरह हो और खटक सिंह कसाई की तरह हो, और वो कसाई उस बकरे को अभी काटने वाला हो। देखता है और कहा, अब बाबा ने क्या कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, क्योंकि बाबा घोड़े से प्यार करते थे। फिर भी बाबा ने क्या बोला, ये घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, मैं तुम्हें से इसे वापस करने के लिए नहीं कहूँगा, परंतु खटक सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार नहीं करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। क्या कहा बाबा ने कि ये घोड़ा अब तुम्हारा हो चुका है, मैं इसको वापस देने के लिए नहीं कह रहा हूँ, परंतु मेरी एक प्रार्थना है और उसे तुम अस्वीकार मत करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी आज्ञा कीजिए। डाकू ने क्या बोला, खटक सिंह ने, बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल ये घोड़ा न दूंगा। उन्होंने खटक सिंह ने फिर कहा कि आप आज्ञा कीजिए, जो आप कहोगे वो मैं मानूंगा, लेकिन ये घोड़ा तो मैं आपको नहीं दूंगा। अब घोड़े का नाम न लो। बाबा ने कहा, अब बार बार घोड़े का नाम मत लो, मैं घोड़ा नहीं मांग रहा हूँ तुमसे, मैं तुमसे इसके विषय में कुछ नहीं कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। डाकू से क्या बोला बाबा ने कि मैं तुमसे इस घोड़े का नाम लेने के लिए नहीं कह रहा हूँ, न इस घोड़े के बारे में कुछ पूछ रहा हूँ। ये घोड़ा तुमने ले लिया, तुम रख लो, लेकिन मैं तुमसे एक प्रार्थना करता हूँ कि ये जो घटना तुमने करी, क्या घटना करी थी, अपाहिज बन के आया था, रूप चेंज करके आया था, फिर बाबा को कहा कि मुझे वहाँ छोड़ना है, बाबा ने उसके ऊपर दया दिखाई, उसको घोड़े पे बिठा दिया, खुद नीचे चले, एकदम लगाम छुड़ा ली उस डाकू ने और भागने लगा। घोड़ा क्या अब मेरा है। तो बाबा ने कहा, अब ये घटना किसी से सामने प्रकट यानी बताना मत।
खड़ग सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया, एकदम बाका रह गया, एकदम खुला खुला रह गया। क्या रह गया, क्यों रह गया? क्योंकि वो तो सोच रहा था कि बाबा यूँ कहेगा कि घोड़ा मुझे दे दो, लेकिन बाबा ने तो कहा घोड़ा मत दो, बस ये घटना तुम किसी को मत बताना। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, और खड़ग सिंह तो ये सोच रहा था कि बाबा उसको पकड़ेगा, पीछे पीछे दौड़ेगा और कहेगा मेरा घोड़ा दे, मेरा घोड़ा दे, और मुझे तो उस घोड़े को लेकर भागना पड़ेगा। परंतु बाबा भारती ने तो स्वयं उससे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट मत करना। उल्टा बाबा भारती कह रहा है कि डाकू ने तेरे से घोड़ा ले लिया, और आप ही कह रहे हो कि आप ये घटना किसी के सामने प्रकट न करना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? अब खड़ग सिंह सोचने लगा, यार इससे क्या प्रयोजन है, क्या उद्देश्य है बाबा का इसके पीछे। खड़ग सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ न समझ सका। खड़ग सिंह मन ही मन में सोच रहा था कि बाबा ऐसा क्यों बोल रहा है, मैंने उनका घोड़ा भी ले लिया, और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि इस घटना को किसी को मत बताना, क्योंकि वो बताएंगे तो डाकू की बदनामी होगी। तो बाबा इस चीज को ऐसा क्यों कह रहे हैं वो फिर भी ना समझ पा गया। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी। हार के वो बाबा भारती की तरफ देखने लगा और पूछा, बाबा जी इससे आपको क्या डर है? आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि ये घटना मैं किसी को न बताऊं? इससे आपको क्या डर है? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता लगा तो वे किसी दीन दुखी पर विश्वास न करेंगे, क्योंकि डाकू ने दीन दुखी बनकर बाबा से हेल्प मांगी, सहायता मांगी। बाबा ने उसे अपाहिज समझकर सहायता दी, और अपाहिज बनकर उसने बाबा को लूट लिया। तो बाबा का ये मत था कि ऐसी घटना तुम किसी के सामने बताओगे तो आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति दीन दुखी और अपाहिज की सहायता नहीं करेगा। हर आदमी ये सोचेगा कि ये दीन दुखी अपाहिज कोई डाकू तो नहीं है, कोई चोर तो नहीं है, कहीं हमें लूटने तो नहीं आया। तो सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया कि लोगों को यदि इस घटना का पता लगा तो वे किसी दीन दुखी पर विश्वास न करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कोई संबंध नहीं रहा। और बाबा भारती ने ऐसी बात कहते कहते अपना मुंह सुल्तान की तरफ से मोड़ लिया, जबकि सुल्तान से वो कितना प्रेम करते थे, फिर भी उन्होंने मुंह मोड़ लिया। और ऐसे मुंह मोड़ा उन्होंने जैसे लगता है कि सुल्तान और बाबा भारती का कभी कोई रिश्ता न रहा। ठीक है बच्चों, तो आज तक यहाँ स्टोरी तक आपको लर्न करना है। कोई प्रॉब्लम हो तो बताना है, फिर नेक्स्ट वीडियो में अपन इसको बाकी कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।